हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड लॉसेस। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन क्या है, कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या लॉसेस है उसमें, उसका फॉर्मूलाज क्या है और हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ओके, सो पहले की वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, VR। ओके, इसका एक फॉर्मूला है बाई, अगर हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये फॉर्मूला का जो नोटेशन है वो क्या क्या है देखो, दैट V02 इज नो लोड, हम लोग NL लिखते हैं शॉर्ट में, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, राइट। और V2 क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड। ओके, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में अगर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से ये जो सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड है वो नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी से कम है। सो उसका जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है उसका मतलब क्या है, लोड कनेक्ट करने की वजह से जो लॉस हो रहा है दैट इज द V0 माइनस V2, है कि नहीं। 0 V2 क्या है, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। जब उसमें कोई लोड कनेक्टेड नहीं था तब सेकेंडरी वोल्टेज मान लो 100 था, लोड कनेक्ट हम लोग कर दिए हैं, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, कुछ लॉसेस हुए। ओके, उसकी वजह से जो लोड कनेक्ट करने की वजह से जो वोल्टेज रहा वो दैट इज V2। सो दिस माइनस दिस इज नथिंग बट द लॉस। क्लियर। सो ये है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको एक मतलब अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस की मदद से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि R1 इज द प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी सॉरी रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 इज द लीकेज रिएक्टेंस, सिमिलरली R2 X2। अब हम लोग देखें कि प्राइमरी साइड क्वांटिटीज को हम लोग सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो हम लोग अगर प्राइमरी साइड क्वांटिटीज को सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है देखो, Rx, सो दैट इज R02 X02, दैट इज KV1। ओके, और यहाँ पे क्या है V2, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है, दैट इज V2। ओके, सो ये जो लॉस है मतलब यहाँ पे एक लॉस होगा, यहाँ पे एक लॉस होगा। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या पढ़े थे कि रेजिस्टेंस का जो लॉस है दैट इज कॉस थीटा से डिनोट होता है और इंडक्टेंस का जो लॉस है वो साइन थीटा से डिनोट होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 0 V2 माइनस V2 इज नथिंग बट I2 R02 कॉस फाई 2। उसके बाद एक साइन होगा, नेक्स्ट है क्या X02 साइन फाई 2। ओके, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। दोनों अगर हम लोग लॉसेस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल लॉस। तो यहाँ पे ये जो साइन है प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन कब होगा, जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा। दैट मीन्स इंडक्टिव लोड अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, जब हम लोग कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को फिर से यहाँ पे अच्छी तरह से लिखेंगे तो क्या होगा देखो, I2 R02 cos फाई 2 प्लस माइनस I2 X02 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई 0 V2।
Here that means no load secondary voltage. So that is the formula for a परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या जानते हैं कि एफिशिएंसी जितना ज़्यादा हो सके, 100 से ऊपर नहीं, जितना ज़्यादा हो सके वो उतना अच्छा है। हम 100% मतलब 99% एफिशिएंसी से बुरा क्या है, 96%। सो एफिशिएंसी जितना हाई हो सके उतना अच्छा है, पर रेगुलेशन क्या वैसा ही है। देखो रेगुलेशन अगर जितना कम हो सके उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम मतलब क्या है, ऊपर का जो क्वांटिटी है वो कम होना। ऊपर का क्वांटिटी कम मतलब क्या है, लॉस कम होना, है कि नहीं। लोड कनेक्ट करने के बाद जो लॉस हो रहा है दैट इज दिस, ये तो फिक्स्ड है, ये लॉस है। तो लॉस अगर कम हुआ तो वो अच्छा है। दैट मीन्स परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी और वी कैन से द एफिशिएंसी जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ये जो नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड डिवाइडेड बाय द नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, दैट मीन्स नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना लॉस हो रहा है, कितना फ्रैक्शन लॉस हो रहा है, वो हम लोग परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब आज हम लोग थियोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये जो मैटर है या और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसेस के बारे में। ट्रांसफार्मर में कितना तरह का लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है, एक है कांस्टेंट लॉस, एक है वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस कौन सा है, कोर लॉस, और वेरिएबल लॉस कौन सा है, कॉपर लॉस। क्यों? देखो कॉपर मतलब क्या है, जिससे वायर बनता है। तो वायर के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड द कॉपर लॉस। तो करंट ये जो फ्लो हो रहा है दैट इज वेरिएबल, क्योंकि वो लोड के ऊपर डिपेंडेंट है, लोड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा, राइट। सो करंट वेरिएबल है, इसलिए कॉपर जो करंट जाने की वजह से जो लॉस हो रहा है कॉपर में दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। पर कोर लॉस, अगर मटेरियल हम लोग फिक्स्ड रखते हैं तो कोर लॉस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ द ऑपरेशन हम लोग चेंज नहीं करते हैं। सो कोर लॉस इज द फिक्स्ड लॉस एंड कॉपर लॉस इज द वेरिएबल लॉस। ठीक है, कोर लॉस को PI से डिनोट किया जाता है। कोर लॉस का दो कंपोनेंट है, एक है एडी करंट लॉस एंड अदर वन इज द हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, KE/F² BM² T² वाट पर मीटर क्यूब। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या है, KHF BM⁻1.6 वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो PH जो है मतलब हिस्टैरिसीस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी को अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो ये बनता है AF। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो टोटल कोर लॉस PI इज नथिंग बट AF प्लस BF², राइट। तो हम लोग PI बाई F अगर करेंगे तो क्या होगा, A प्लस BF। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग कार्व ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आएगा, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जहाँ पे ये है A और दैट इज द BF। ठीक है, दैट इज द BF। ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला से मतलब अगर MCQ में छोटा छोटा प्रॉब्लम आया ना तो ये फॉर्मूला से इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द टू काइंड्स ऑफ लॉस, दैट इज कोर लॉस, ये पार्ट्स होता है, और कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम लोग PC से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि x² PC। इसका मतलब क्या है, x² PC, इसका मतलब क्या है, x मीन्स द परसेंटेज द फ्रैक्शन ऑफ लोड। मान लो कि PC क्या है, फुल लोड में कॉपर लॉस कितना है। ओके, सो मान लो फुल लोड में कॉपर लॉस किसी ट्रांसफार्मर का 100 वाट है। ठीक है, तो वो मान लो हाफ लोड में काम कर रहा है, तो हाफ लोड में उसका कॉपर लॉस क्या होगा, ½ इंटू PC मतलब 100। ठीक है, तो इस तरह से 1/4 लोड में हुआ तो 1/4² इंटू PC, 1/6 लोड में हुआ तो 1/6² इंटू PC। फुल लोड मतलब 1, सो 1² PC दैट इज द PC। सो PC इज द फुल लोड कॉपर लॉस। ओके, और x² PC मीन्स द
जिस फ्रैक्शनल लोड में वो काम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, उसके हिसाब से ये जो कॉपर लॉस है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो लॉसेस कितना तरह का होता है? फिक्स्ड लॉस, वेरिएबल लॉस। फिक्स्ड लॉस मीन्स कोर लॉस, वेरिएबल लॉस मीन्स कॉपर लॉस। कोर लॉस का दो कंपोनेंट होता है, एडी करंट, हिस्टेरिसिस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एडी करंट, हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। एडी करंट लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोग हटा के ए और बी दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। तो टोटल कॉपर लॉस इज AF प्लस BF स्क्वायर। तो हम लोग अगर इसका रेशियो लेंगे टोटल कॉपर लॉस बाई फ्रीक्वेंसी, सो AF A प्लस BF, सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, सो दैट इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉसेस। ट्रांसफार्मर कितने तरह का लॉस होता है ये हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे सब धीरे धीरे और भी क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस। अब हम लोग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस लॉस से हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जनरल जो फॉर्मूला है दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। हम लोग जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट दैट इज एफिशिएंसी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। मतलब इनपुट क्या है? इनपुट माइनस लॉसेस इक्वल्स टू आउटपुट। यहां पे देखो क्या है, इनपुट माइनस लॉस इक्वल्स टू आउटपुट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट प्लस लॉस, सो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉस। यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, आउटपुट प्लस लॉस। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर के मतलब फॉर्म में देखेंगे कि क्या कैसे हम लोग निकालते हैं उसे। फुल लोड आयरन लॉस दैट इज PI, फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज PC। ओके, टोटल क्या हुआ? PI प्लस PC। सो फुल लोड एफिशिएंसी दैट इज फुल लोड VA इंटू पावर फैक्टर। ये VA इंटू पावर फैक्टर क्या है? VA इंटू पावर फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो वाटेज में वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? V2I2 cos phi 2। ठीक है, सो VA इंटू फुल लोड VA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई फुल लोड VA इंटू पावर फैक्टर प्लस PI प्लस PC। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2I2 cos phi 2 प्लस PI। अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको फुल लोड नहीं X लोड में हम लोग X लोड, एफिशिएंसी एट X लोड, एफिशिएंसी एट X लोड। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे? X स्क्वायर PC। हम लोग जानते हैं कि PC लोड के फ्रैक्शन में से वो कैलकुलेट होता है, सो X स्क्वायर PC। ठीक है, ये फुल लोड है, यही हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यही फॉर्मूला से हम लोग ये डिराइव किए हैं, पर यहाँ पे एक स्टेप जम करके हम लोग यहाँ पे X लोड डायरेक्ट हम लोग कर दिए। ठीक है, अगर तुम लोग फुल लोड में ये करोगे तो ये इसमें 1 बिठा देना। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। सो नेक्स्ट क्या होगा? V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02। PC का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि I2 स्क्वायर R02 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग I को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ऊपर V2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2 cos phi 2 प्लस PI बाई I2 प्लस I2 R02। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। X लोड में क्या तुम्हारा ये जो फार्मूला है एफिशिएंसी का वो ये है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम लोग डिराइव करेंगे DI2 के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स DI2 ऑफ डिनोमिनेटर अगर 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। किस कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है वो आएगा। तो वो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? PI इक्वल्स टू PC। ओके, दैट मीन्स सॉरी, PI इक्वल्स टू PC। ओके, सो दैट मीन्स कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। ठीक है, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा? जब कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस होगा, तब जाके ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। ठीक है, सो PC के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? I2 स्क्वायर R02। ओके, सो इसका करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा? I2 स्क्वायर इक्वल्स टू PI बाई R02। सो I2 इक्वल्स टू रूट अंडर PI बाई R02।
सो मैक्सिमम एफिशिएंसी में करंट का वैल्यू क्या होगा, PI/R02, ओके। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस होगा। दैट मीन्स जब वेरिएबल लॉस और फिक्स्ड लॉस जो है वो इक्वल हो जाए तब जाके मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी में करंट का वैल्यू क्या है, ये। तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, और हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ट्रिकी है, क्योंकि x² PC किस लोड में ट्रांसफार्मर काम कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग x बिठाएंगे। x बिठाने के बाद हम लोग उसके x का वैल्यू के साथ PC को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर का ये जो रेगुलेशन, लॉसेस, एफिशिएंसी है, ये हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।